एक अंधेरी लैब में बिजली चमकती है। एक आदमी मशीनों के बीच खड़ा है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और आंखों में चमक है। उसका नाम है निकोला टेस्ला, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने दुनिया को रोशनी दी। लेकिन क्या आप जानते हैं, टेस्ला वो इंसान था जिसने बिना तारों के मुफ्त बिजली देने वाली तकनीक खोज ली थी, फिर भी उसे खामोश कर दिया गया। क्यों? आइए जानते हैं इस गहरी साजिश की सच्चाई। बचपन से जन्मा विजन। टेस्ला का जन्म 1876 में हुआ था, एक छोटे से गांव में जो आज के क्रोएशिया में है। बचपन में ही उसने बिजली से खेलना शुरू कर दिया था। उसकी माँ एक आविष्कारक थी और उससे टेस्ला को प्रेरणा मिली। टेस्ला बचपन में ही कहता था, मैं ऐसे यंत्र बनाऊंगा जो पूरी दुनिया को बदल देंगे। अमेरिका की ओर कदम। 1804 में जेब में कुछ पैसे और दिल में बड़े सपने लेकर टेस्ला अमेरिका आया। वह थॉमस एडिसन से मिलने गया। एडिसन ने टेस्ला को काम पर रखा, लेकिन दोनों के विचार बिल्कुल अलग थे। एडिसन चाहता था डायरेक्ट करंट डीसी, टेस्ला चाहता था ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, जो ज्यादा दूर तक जा सकती थी। दोनों में टकराव हुआ, जिसे इतिहास में कहा गया करंट वॉर। एसी की जीत और टेस्ला का स्टारडम। टेस्ला ने जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के साथ मिलकर एसी को सफल बना दिया। नायग्रा फॉल्स में बना पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट टेस्ला का कमाल था। पूरी दुनिया टेस्ला को जानने लगी, लेकिन टेस्ला का सपना यही नहीं रुका। अब वह बनाना चाहता था फ्री एनर्जी फॉर ऑल। वार्डनक्लिफ टावर, एक क्रांतिकारी प्रयोग। 1901 में टेस्ला ने लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क में एक टावर बनवाया, वार्डनक्लिफ टावर। इसका उद्देश्य था पूरी धरती से ऊर्जा खींचकर बिना तारों के, बिना किसी बिल के पूरी दुनिया तक मुफ्त बिजली पहुंचाना। वह कहता था, पृथ्वी एक विशाल बैटरी है, हमें सिर्फ इसे ठीक से ट्यून करना है। जेपी मॉर्गन की साजिश। टेस्ला को इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग मिली थी जेपी मॉर्गन से, एक बहुत बड़ा बैंकर। लेकिन जब मॉर्गन को पता चला कि टेस्ला की योजना बिजली बेचने की नहीं बल्कि मुफ्त में देने की है, तो उसने फंडिंग रोक दी। जेपी मॉर्गन ने कहा, अगर हम मीटर नहीं लगा सकते तो इसमें हमारा फायदा क्या? टेस्ला का सपना अधूरा रह गया। मीडिया का बहिष्कार और वैज्ञानिकों की जलन। टेस्ला को मीडिया ने पागल वैज्ञानिक कहना शुरू कर दिया। एडिसन और आइंस्टाइन की चर्चा होती रही, लेकिन टेस्ला को भुला दिया गया। टेस्ला दिन रात प्रयोग करता रहा, अकेले। उसकी आंखें लाल हो जाती, लेकिन वह रुकता नहीं था। टेस्ला की रहस्यमयी फाइलें। 1943 में टेस्ला एक होटल के कमरे में मृत पाए गए। वह अकेले थे और उनके आसपास बिखरी थी फाइलें, नोटबुक्स, डायग्राम्स, ब्लूप्रिंट्स। उसी रात अमेरिकी सरकार ने उनकी सभी चीजें जब्त कर ली। एफबीआई ने आज तक उनके दस्तावेज सीक्रेट रखे हैं। क्यों? क्या उसमें सच में कोई ऐसी तकनीक थी जिससे दुनिया बदल सकती थी? बिग कॉर्पोरेशंस का डर। सोचिए, अगर दुनिया को मुफ्त बिजली मिल जाए तो क्या होगा? तेल कंपनियां बंद हो जाएंगी, बिजली बिल का व्यापार खत्म हो जाएगा। टेस्ला का फ्री एनर्जी सिस्टम इन सब का अंत कर सकता था, इसलिए उसे चुप करा दिया गया। टेस्ला की विरासत। टेस्ला की मौत के बाद दशकों तक उसे भुला दिया गया, लेकिन 21वीं सदी में उसका नाम फिर जिंदा हुआ। इलॉन मस्क ने अपनी इलेक्ट्रिक कार कंपनी का नाम रखा, टेस्ला। आज हम वायरलेस चार्जिंग, एसी करंट, रिमोट कंट्रोल जैसे जो भी इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे टेस्ला का ही दिमाग है। टेस्ला की सोच आज भी जिंदा है। आज दुनिया भर में लोग फिर से टेस्ला की नोटबुक्स को पढ़ रहे हैं। खोज की जा रही है कि क्या सच में फ्री एनर्जी संभव है। कुछ लोग अंडरग्राउंड लैब्स में उसके एक्सपेरिमेंट्स को फिर से करने की कोशिश कर रहे हैं। टेस्ला ने एक बार कहा था, भविष्य मेरा है, और शायद वो भविष्य अब शुरू हो चुका है। निकोला टेस्ला सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक ड्रीमर थे, एक क्रांतिकारी थे, एक भविष्यवक्ता थे। उनकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि जब आप सच्चाई और मानवता के लिए लड़ते हो तो दुनिया आपको रोकने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन इतिहास में आप अमर हो जाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। टेस्ला अमर रहे। और हाँ, ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।